वेलकम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन आवर चैनल पायोनियर क्लासेस। एंड आज हमारे साथ नीट 2022 के रिजल्ट के साथ मेहनत पाल हमारे साथ प्रेजेंट है एंड साथ में उनके पिताजी भी हैं। तो सबसे पहले मैं मेहनत आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी इतने बड़े सक्सेस के लिए। आंसर मैं आपको भी ढेर सारा कांग्रेस करना चाहूंगी क्योंकि इतना अच्छा अचीवमेंट हुआ जो एक पेरेंट्स के लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, राइट। एंड दिस टाइम नीट 22 लिटिल बिट हमारे बच्चों के लिए लेंदी रहा है क्वेश्चन पेपर। सो आज हम बात करेंगे मेहनत से कि मेहनत ने कैसे क्वेश्चन पेपर को देख के कैसे खुद को बैलेंस रखा एंड इनके लिए कैसा रहा पूरा एग्जामिनेशन हॉल का सिचुएशन। सो मेहनत आप बताइए। एग्जाम वैसे तो टफ नहीं था ज्यादा पर थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन। इसके बाद नए टाइप के क्वेश्चंस भी थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एसर्शन टाइप, इसलिए मतलब एनसीईआरटी के लाइन याद होने इम्पोर्टेंट थे। तो इसके लिए मतलब मॉक टेस्ट देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ओएमआर प्रैक्टिस, इससे तो नहीं तो टाइम मैनेज नहीं होगा। यस टेस्ट इज जरूरी है, राइट। टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। कितने साल से पायोनियर क्लासेस में कंटिन्यू कर रहे हैं? 4 इयर्स से, मतलब क्लास 9 से। क्लास 9 से पायोनियर क्लासेस से आपको क्या क्या हेल्प मिला? जैसे आपका सर का मेंटरशिप, तिवारी सर ने किस तरीके से आपको मेंटर किया, कैसे आपका रोड मैप रेडी करके दिया, काइंडली आप हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। पूरा मोटिवेशन तो तिवारी सर ने मतलब पायोनियर क्लासेस से ही मिला। मतलब स्टडी का जो मतलब मेन इच्छा था वो तो तिवारी सर ने पहले से दिया कि मेडिकल करो, मतलब जो डिटर्मिनेशन लेके चलना है उसको ही फाइनली गोल को रीच करना है। तो पूरा मतलब मोटिवेशन तो यहाँ से ही मिला, स्टार्ट तो यहाँ से ही हुआ। ओके, मतलब आपने अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन किसे रखा था जिसे आप देख के इंस्पायर होते थे और सोचते थे कि यस आई हैव टू डू समथिंग? सर तो पहले से ही करते थे, क्लास 9th 10th 11th 12th सबसे। इसके बाद घर में तो मम्मी और पापा, मतलब टीचर और पेरेंट्स सबसे बड़ा है, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने मेहनत को इस प्रिपरेशन के लिए कैसे हमेशा मोटिवेट रखा, कैसे हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रखा सो दैट ये एनर्जाइज रहा एंड इतना अच्छा रिजल्ट किया यहाँ से। सो आपने इसे कैसे मोटिवेट रखा, घर पे आपने कैसे इसे गाइड किया? There is a one Sanskrit slok. Yeah. Ashatama Satgamaya Tamasama Jyotirgamaya. Meaning is like that, enlighten ourselves from the darkness. Yes. So as a whole, not I am telling about the Moinak actually. Yes. Okay, this is the problem of students of Tripura actually. ज़्यादातर नहीं जानते हैं कैसे एग्जाम देना है। तो एक काम इसका स्टोरी बोल रहा हूँ आपको। When we have started our journey from this pioneer class, I came with him. Okay. First day, he was crying. Okay. It was exceptional case. Sir also knows this thing. কেন কেঁদেছিল আমি বলি আপনাকে। ও কোনোদিন অ্যাডভান্স করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। যখন স্কুলে পড়তো হাফ ইয়ারলির আগে, ধরুন রামকৃষ্ণ মিশনে কি হতো, রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে পড়তো, হাফ ইয়ারলির আগে ধরুন দুটো পরীক্ষা, একটা P1 and P2. Most of you know Bengali, na? Yeah. No problem. Yeah. So no problem. Okay, fine. There was say 2 exams, P1 and P2. Never, when he was preparing for P1, half part of half yearly, he never tried for a P2. Okay. That was the situation. আমি অ্যাডভান্স করবই না। Okay. তো আমি ওকে বাড়িতে সবসময় মোটিভেট করার চেষ্টা করতাম যে অ্যাডভান্স পড়তে হবে না। স্কুলে বলেছে, স্যাররা বলেছে মানে তার থেকে আর বেশি পড়বো। খুব প্রবলেমে ছিলাম তখন আমি আমার স্যারকে, একজন আইআইটির একজন প্রফেসর আমার বাড়িতে এসেছিল, ঘটনা বলছি, হ্যাঁ তবে ফ্যাক্ট এটা। তো উনি আমার বাড়িতে আসলো, তো স্যারকে বললাম, আমাকে আস্তে আস্তে বলে, স্যার আমি তো ওকে মোটিভেট করতে পারছি না যে অ্যাডভান্স কিভাবে পড়বে, কারণ অ্যাডভান্স তো এসেনশিয়াল। 6, 7, 8 তো বুঝতে পারে না, 6, 7, 8 জানে না যে, আমার মনে হয় এটাই এখানকার ছেলেদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম। তা আমি এটা টের পেয়েছিলাম যে ও পড়ছে না, অ্যাডভান্স পড়ছে না। তো স্যারকে বললাম যে
উনি অ্যাকচুয়ালি আইআইটির প্রফেসর, ওনার নাম হচ্ছে ভার্গব মিত্র, উনি খুব ভালো। তো উনি আমাকে একটা সাজেস্ট করলো, ও জানে না ঘটনাটা, আমার ছেলে জানে না, এখনো জানে না, আমি প্রথম ডিসক্লোজ করছি এখানে। ये अब सीक्रेट ओपन हो रहा हाँ है। सीक्रेट ओपन हो रहा है। तो हम सर को पूछे, सर क्या करेंगे, हम तो बोल रहे हैं, हर दिन बोल रहे हैं, लेकिन मोटिवेट नहीं हो रहे। तो ही सजेस्टेड मी, you send to one teacher in Agartala, most probably there will be a good teacher, তুমি ঢুঁড়ো তোরা। তো তখন আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম তেওয়ারি স্যার বলে এখানে একজন আছে, সবাই বলে ফিজিক্সের ভালো একজন টিচার। আমার সাথে তখন ওনার সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু এখন তো ওনার সাথে ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে, প্রায় উনিও ফোন করে আমিও ফোন করি। তো তখন কি হলো যে ঠিক আছে, তো একজন খুঁজি, তখন তেওয়ারি স্যারের কাছে আসলাম। আসার পরে তো সারাক্ষণ কাঁদবো যে না পড়বো না, কারণ কারণ উনি অ্যাডভান্স পড়ায়। তো এটা হচ্ছে কারণ। তারপর তো যাই হোক, স্যার আমাকে বললো ঠিক আছে আপনি তাও পাঠান, কোনো অসুবিধা নেই। তো রিয়েল ইন্সপিরেশন তারপর দিল আর কি, যদিও ওর লেট স্টার্ট মানে অ্যাডভান্স পড়ার ক্ষেত্রে। তো আমি বলি কি, সবারই, আমাদের আগরতলার ছেলেরা বা ত্রিপুরার ছেলেরা কোনো অংশেই কম না। যদি ওরা আগে থেকে তেওয়ারি স্যারের মতো টিচারদের কাছে পড়ে, আমি শিওর কোনো একদিন ত্রিপুরা থেকে 720-তে আউট অফ 720 পাবে এখানকার ছেলেরা, আমি 100% শিওর। আমাদের এখানে কয়েকজন তেওয়ারি স্যারের মতো স্যার থাকতে হবে। তো আমার উনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পরে ওর থেকে তো আমি কোভিড পিরিয়ডে কি হয়েছে, আমি সুযোগ পেয়েছি, আমারও কলেজে যেতে হয়নি, আমি ওর সাথে বসে বসে ক্লাস করেছি, সময় কাটিয়েছি, স্যারের ক্লাস দেখেছি, এক্সিলেন্ট, আনপ্যারালাল। কেমন তো এটাই হতো আমাদের ভাগ্য ভালো যে উনি এখানে আছেন, আমাদের ছেলেদেরকে অনেক কিছু অ্যাডভাইস করছেন, মোটিভেট করছেন। মইনাকে না, অজস্র এবং মইনাকের মতো বা পার্থিবের মতো ছেলেরা আসবে, এটা তো এখানেই শেষ না। আমরা তো আমার ছেলে নিয়ে তো ঠিক আছে ভালো করেছে, আমি চাই ওই দিনই খুশি হবো যে একটা ছেলে আগরতলা বা ত্রিপুরা থেকে 720-তে 720 পেয়েছে এবং এই ছেলেটা পায়োনিয়ার ক্লাস থেকে হবে। এটাই আমার মানে আশা ভবিষ্যতে, এটাই আমি আশা করছি। আর যেটা আমি বলি, ব্রেন বলতে বা ট্যালেন্ট বলতে কিছু নাই, মানুষ যদি পাগল না হয় সব এক, শুধু মোটিভেশন থাকতে হবে, সামনে লক্ষ্যটা যদি ঠিক থাকে তাহলে ও সাকসেস হবে, এর কেউ মানে এটাকে ইয়ে করতে পারবে না। তো আর স্যাররা আছেন, বেসিক্যালি উনার জন্যই বাকি সবগুলো সাবজেক্ট ভালো হয়েছে আমি বললাম। তো আর টিচার এরকম 1-2 জন আপনাদের মতো 2-3 জন টিচার থাকলে চলে, বেশি টিচার পড়লে নিজের সেলফ স্টাডি হয় না। আমি অনেককে দেখেছি বারবার টিচার চেঞ্জ করে, সব শিক্ষকরাই ভালো, কোনো শিক্ষক খারাপ না, যার সাথে যার ম্যাচিং হয়, এটাই কথা। যার সাথে যার ম্যাচিং হয়, আমার সাথে আমার ছেলের সাথে তেওয়ারি স্যারের ম্যাচিং হয়েছে, এই জন্য আমরা বলছি ভালো, সব শিক্ষকরাই ভালো। কিন্তু আমার একটাই অ্যাডভাইস থাকবে, বেশি টিচার না নেওয়া উচিত, কয়েকজনকে দেখে ভালো করে বললে আমি শিওর আমাদের ছেলেরা আরো ভালো করবে। তো মোটিভেশন এটাই, আমি এটাই বলতাম ওকে সবসময় যে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, এটাই আমার কথা। ঠিক আছে। कि अब आप बताएंगे कि आपका पापा का तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फैमिली सपोर्ट रहा है आपके सक्सेस में, एंड आपके पूरे इस 4 इयर्स के जर्नी में यहाँ पे जो भी टेस्ट कंडक्ट है, स्पेशली जो लास्ट में आप लोगों ने आरबीटी दिया, उसका क्या इम्पोर्टेंस था, उसमें आपने वो तो क्या परफॉर्म किया, उसके क्वेश्चंस कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो वो तो पूरा ही मतलब नीट के जैसा ही बनाया जाता था, मतलब क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे थे, और एंड में तो बहुत एसेशन टाइप क्वेश्चंस भी दिए थे जो एक्सपेक्टेड नहीं था एज यूजुअल प्रीवियस ईयर बेस से, तो ये बहुत स्पेशल बात है। आपने पीसीबी के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो किया था, आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज किया, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कब कैसे स्टडी करना है, किस पे कितने क्वेश्चंस करना है, सारी चीजों को कैसे मैनेज किया, काइंडली आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मेरे लिए मैंने सबसे ज्यादा टाइम तो फिजिक्स में देता था, मतलब मेरे लिए फिजिक्स थोड़ा वीक था, इसलिए फिजिक्स के ऊपर ही मतलब सर के क्लासेस देखते थे, इसके बाद नोट्स पढ़ते थे, इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे।
मतलब प्रैक्टिस ही ज़्यादा करना पड़ता था फिजिक्स, तो फिजिक्स के ऊपर ही ज़्यादा टाइम लगता था। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मेनली थ्योरी बेस्ड था, उसको तो कुछ बार रिवाइज देने से हो जाता था। मतलब फिजिक्स के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ा, तो उसके लिए सर ने बहुत ही हेल्प किया। ओके ओके। और मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी कि जो भी बच्चे बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं उनको क्या करना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी बुक को कैसे स्टडी करना चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स को कितना प्रायोरिटीज देना चाहिए, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस कंसेप्ट होते हैं उसके कितने डेप्थ में जाना चाहिए, काइंडली आप मेरे स्टूडेंट्स को ये भी बताएंगे। एनसीईआरटी तो पहले बार पढ़ने से पूरे सारे लाइंस नहीं समझ आते थे, तब तो मतलब टीचर से पूछना पड़ता है कि इस लाइन का मतलब असली मीनिंग क्या है, तो ये पूछना पड़ता है। इसके बाद एनसीईआरटी की समरी में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस लाइन है, तो उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी पढ़ना है टीचर के गाइडेंस से। ओके ओके। एंड नेक्स्ट थिंग्स, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आप फाइनली लास्ट में अपने जूनियर्स को, अपने कमिंग एस्पिरेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? रेगुलरली मतलब एक फिक्स टाइम मतलब डेली रूटीन मेंटेन करके चलना है। मतलब हर दिन इतने टाइम से इतने टाइम मतलब पढ़ाई होगा, तो इससे तो एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। कंसिस्टेंसी मेन थी। मतलब आप बताना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट राइट नाउ बिहाइंड सक्सेस ऑफ एनी स्टूडेंट्स। आपका फिजिक्स में कैसा स्कोर रहा यहाँ पे? 170 आउट ऑफ 180। जनरली जो पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फिजिक्स से डर लगता है, उन्हें लगता है कि फिजिक्स में क्या होगा, कैसे होगा। तो फिजिक्स में आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, कैसे सर ने आपका रोड मैप रेडी किया, कैसे वो आपके लिए? पहले तो सर का क्लास देखते थे, उससे मतलब मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को फिजिक्स में बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पीसीबी के स्टूडेंट्स उन्हें फिजिक्स से डर लगता है, ये फैक्ट है। आप मैक्सिमम स्टूडेंट से बात कीजिए तो वो सेम बात बोलेंगे, मैम मेरे को फिजिक्स में बहुत डर लगता है। वहाँ उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे फिजिक्स के फियर के साथ कॉप अप करना चाहिए? पहले तो सर के क्लासेस देखने होंगे, उससे मतलब ऑलमोस्ट हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद सर ने एक बुक बोला है सीपीसी, तो उसको मतलब प्रैक्टिस करता था, और जो भी क्वेश्चंस नहीं होते थे उसको मैं सर को दिखाता था, सर टाइम निकाल के मुझे समझा देते थे। तो मतलब क्लासेस सारे क्लासेस करने हैं, इसके बाद उन सर के नोट्स रिवाइज देने हैं, और सीपीसी बुक को करना है, और एंड में एनसीईआरटी का भी पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब एनसीईआरटी भी काफी हाँ, मतलब एनसीईआरटी से भी सिलेबस कंप्लीट होने जाने के बाद, मैंने 12 सिलेबस खत्म होने के बाद मतलब सारे चैप्टर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज किए, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उसमें। ओके ओके। तो थैंक यू मैनक, अच्छा लगा आपने इतना अच्छा स्कोर किया। শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলছি। एक टर्न, हाँ हाँ बोलिए सर, बिल्कुल। স্যার के बारे में बात करें, ओके इस श्योर सीक्रेट है सर, ओके श्योर सर। তো সবচেয়ে ভালো দিক যেটা ছিল আর কি, ও যখন পড়তো না, তো মাঝে মাঝে স্যার ফোনে খবর নিত। ওকে। যেদিন ফোন করতো না, ঘরের মধ্যে প্রচন্ড একটা আনন্দ, মানে ও মানে এত ইন্সপায়ার ছিল যে স্যার আজকে আমাকে ফোন করেছে, মানে এটা যে কি সাংঘাতিক, মানে এটা আপনাকে বলছি, এটা হচ্ছে আমার মানে ফিলিংস যে ইন্সপাইরেশন। হয়তো উনি অতটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু ছেলেদের মনে যে কতটা এফেক্ট, যে ধরুন 2 সপ্তাহ পরে হোক 1 সপ্তাহ পরে হোক, যখন ফোন করতেন উনি, ওকে যখন ফোন করতো, আমি কলেজ থেকে ফিরলে মানে ও আমাকে প্রথম বলতো দেওয়ালি স্যার আজকে আমাকে ফোন করেছে, মানে এটা সাংঘাতিক, মানে এটাতে ও অনেক আনন্দ পেয়েছে। বললে তো শুধু পড়ার জন্য না, পড়ার মধ্যে আনন্দও থাকতে হবে। আর যেদিন ফোন করতো মানে ঘরের মধ্যে সাংঘাতিক আনন্দ। তো এইভাবে ওর মোটিভেশন এসছে। তো সত্যি কথা বলতে কি, ওর মন খারাপ ছিল অনেকদিন এই রেজাল্ট আউট হওয়ার পর, মানে ঠিক আছে ও টার্গেট করেছিল অনেক, ওকে বলতাম 720 তে 720, আমি যেটা বলি এটা ত্রিপুরা বলে কোনো কথা না, এটা ত্রিপুরা বলে রেজাল্ট খারাপ হবে এরকম কথা না। যদিও সিলে মিস্টেক করেছে, আমি একটু আগেও বলেছি যে ফুল স্যাটিসফ্যাকশন না থাকলেও ভালো। ইট ইন্সপায়ার, it will be inspired
further Yes, step. it always charges. Yeah. Already I told him, Yeah, yeah. don't be demoralized. Yes, yes, yes. You start again. Yes, yes. If you try, you will be successful one day. Of course. I'm sure. डेफिनेटली मेहनत का आपके पेरेंट्स साइड से आपको ग्रेट मोटिवेशन Yeah. मेंटरशिप मिला है মোটিভেশন Yeah. পুরো পায়োনিয়ার ক্লাস এন্ড স্যার এবং আপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক পেয়েছি এই জন্য মানে স্পেশাল থিংস এটা এটা ভোলার মতো না আর কি। थैंक यू सो थैंक यू मेहनत एंड थैंक यू सर आपको हमें ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू एंड वंस मोर मैं आपको ढेर सारा फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ एक्चुअली क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करके पढ़ते हैं और इस ऑनलाइन सिस्टम में स्टूडेंट्स का मेंटल स्टेटस भी बैलेंस करके रखना इट वाज नॉट सो इजी सो ड्यूरिंग दैट सिचुएशन हमारे स्टूडेंट डाइवर्ट नहीं हुए अपने वो हार्डवर्क को मेंटेन रखे कंटिन्यू रखे पेशेंस लेवल को मेंटेन रखे अब एज वेल वो अपने हेल्थ को भी मेंटेन their रखे journey हेल्थ was- इज द मेन फैक्टर Their journey was very much difficult during the COVID period. Nah, Absolutely. very difficult. Violent, because- completely violent situation. So definitely आप इस सभी सिचुएशन से निकल के इस बार के स्टूडेंट्स हमारे रैंक लाए हैं स्कोर किए हैं सो हमें बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए बहुत प्राउड फील कराए आप लोग सो थैंक यू पायोनियर क्लासेस आप लोग का हमेशा ये पायोनियर क्लासेस आपका है आप हमेशा आइए बाहर जाइए एक अच्छे डॉक्टर बन के आइए एंड ठीक एक है। अच्छा ह्यूमन बीइंग्स अच्छा हाँ, डॉक्टर ये होना चाहिए ये अच्छा ह्यूमन बीइंग होना yes, चाहिए yes, yes. एक It is अच्छा a ह्यूमन बीइंग्स important के साथ साथ अच्छा डॉक्टर होना ये एक ब्लेसिंग होता है सोसाइटी के लिए राइट ना तो मैं कहूंगी कि मैंने आप आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए ढेर सारे विशेष बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग लाइफ राइट ना ओके थैंक यू सो मच सर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस Yeah.